भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नवीन श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली और जिसपे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपनी जीत वोटों को लूट कर बनाया है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम जीत पाई, उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर कहीं न कहीं इस बात का मलाल था कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो तीसरी बार सरकार बनी है उसमें हमारा योगदान कम है। इसकी भरपाई करते हुए उस टीस को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर विजयी बनाया। उसमें कुछ सीटें ऐसी थी जिसको अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अपनी बपौती समझते थे, जैसे कुंदर की, जहां 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और अखिलेश यादव या कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को लगता था कि ये सीटें हमारी बपौती हैं, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीता। इससे बौखलाए हुए अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क और संभल के स्थानीय विधायक के बेटे के माध्यम से मुस्लिम नौजवानों को उकसाकर दंगा कराया। उस दंगे में नुकसान किसका हुआ? दंगे में नुकसान मुस्लिम नौजवानों का हुआ जो पुलिस की कार्रवाई में मारे गए। लेकिन यह वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि जो मुलायम सिंह, जो समाजवादी पार्टी हिंदुओं पर वोट के लिए गोली चलवा सकती है, वह मुसलमान नौजवानों को भी मौत के घाट उतरवा सकती है। यह ध्यान में रखना चाहिए। अखिलेश यादव जी, इस प्रकार की गंदी राजनीति से बाज आइए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका नारा दीजिए। जब देश एक रहेगा, सब मजबूत रहेंगे, तभी सब सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में अभी आप लोग भी मुख्यमंत्री खोज पा रहे हैं, झारखंड में शपथ लेने जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं। महाराष्ट्र में हम 3 पार्टियों की मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले बार भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चली और सरकार इस तरीके से अच्छी तरह से चली कि अपने अजीत पवार ने अपने स्थापित चाचा शरद पवार की पार्टी को पटकनी दी। उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक वारिस स्वयंभू बन गए थे, उनको भी शिंदे की पार्टी ने शिकस्त दी। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र में सीधे 1-2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्टियों की मिलकर सरकार बननी है, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। एक बात इधर देखने को मिल रही है कि सीएम योगी का ग्राफ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ रहा है कि कोई भी चुनाव है आ रहा है, किसी भी प्रदेश में हो रहा है, तो वहाँ योगी जी की डिमांड ज्यादा हो। निश्चित रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं और पिछले 8 वर्षों से 8वां वर्ष है उनको एज ए मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, जो पहले जंगल राज समझा जाता था अब वह ठीक हुआ है। इसके वजह से देश भर में योगी जी की मांग होती है। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और जहां जहां उन्होंने जनसभाएं की हैं वहां भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। निश्चित रूप से योगी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शीर्षस्थ लोगों में शामिल है। नौकरी के लिए नौजवानों में बड़ा उदासीन भाव है। देखिए शिव कुमार जी, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछली सरकारों में जब भर्तियां निकलती थी तो भर्ती निकलने के पहले दलाल हर जिलों में घूमते थे। लखनऊ में चंद नेताओं के घरों पर लोग अपने मकान गिरवी रख के, अपने खेत बेच करके पैसे जमा करते थे और उसके आधार पर भर्तियां होती थी। सूचियां लखनऊ से सैफई परिवार से आती थी और जिलों में अधिकारी उन बच्चों को नौकरी देते थे जो योग्य नहीं थे। योग्य बच्चे पैरवी के अभाव में, पैसे के अभाव में नौकरी नहीं पाते थे। इस बात की मैं गारंटी देके कह सकता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार में 8 लाख से अधिक नौकरियां दी। एक भी नौकरी न सिफारिश पर हुई है न पैसे पर हुई है। अगर कोई एक छात्र यह कह दे कि उसकी पैसे या किसी अन्य आधार पर नौकरी है तो आप जो कहेंगे वह शर्त हम हार सकते हैं। हमारी सरकार की नियत और मंशा यह है कि पूर्णतः पारदर्शी तरीके से योग्य छात्रों का चयन हो। शिक्षकों की भर्ती कब से संभावना है? नहीं, जहां जहां भी आवश्यकता है विभागों से सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैकेंसीज मंगाई हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। बीच में क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस तरह से नकल माफिया थे बोर्ड की परीक्षाओं में, उसी तरह से भर्ती माफिया थे। उत्तर प्रदेश में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 7-8 वर्षों में 1000 से अधिक लोग
इस प्रकार के एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए जो इन परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करते थे। आज दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें 60 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे पुलिस सिपाही भर्ती में, वह पूर्णतः ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा चुकी है। अब फिजिकल होने वाला है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि सारी परीक्षाएं समय पर हो, पूर्णतः ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से हो। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिली है, डीएपी खाद। किसानों को डीएपी खाद की कुछ जिलों में समस्या थी, लेकिन उन समस्याओं को दूर कर लिया गया है। अब पर्याप्त मामला संख्या में जो है वो खाद उपलब्ध है, जिलों में उसका वितरण भी ठीक से हो रहा है। धन्यवाद।